पाकिस्तान नहीं बनेगा नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। जब तक आप हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। इस आतंकवाद से ये नहीं बने। समझ रहे हो आप? हमें छोड़ दें, कश्मीर जाने और कश्मीर का काम जाने। मोदी तो गिलगित बल्तिस्तान भी हड़पना चाहता है। नरेंद्र मोदी तो आज़ाद कश्मीर भी हड़पना चाहता है। अच्छा, बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमने एक नारा ही लगा रखा है, लेकिन नहीं बनेगा। लेकिन हमारी आइडियोलॉजी और हमारे लीडर की आइडियोलॉजी वो ये है कि कश्मीर को हक ये पाकिस्तानी जो कौम है ना भाई, नारे लगाने में तो इतने एक्सपर्ट है, मजाक नहीं कर रहा। अगर इसका ओलंपिक होता ना तो ये सबसे फर्स्ट नंबर पे आते ना। हमारे सियासतदान क्या कहते हैं, हम तो इनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, हम तो इनसे ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। उनको हम ही कह रहे हैं कि वो जेल बनी हुई है, तो जेल बनी है तो इसलिए आटा वहाँ पे 10 रुपए किलो है, घी वहाँ पे 150 रुपए किलो है, और यहाँ पे जेल, अब जेल से आज़ाद है तो यहाँ पे 450 का हम घी ले रहे हैं, 200 का हम आटा ले रहे हैं। तो आई थिंक जेल हमें खुद पता लग जाना चाहिए जेल कौन सी है। सोचिए वो पाकिस्तान के साथ क्यों आएंगे? उनको वहाँ पे पेट्रोल मिलता है 100 समथिंग पे, 95। हमें यहाँ पे पेट्रोल मिलता है 200 समथिंग पे। वो क्यों पाकिस्तान आना मौजे चाहेंगे? हमारे पाकिस्तान में तो भाई। पाकिस्तान में आप टेररिज्म 5 अगस्त 2019 तब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तभी इंडिया ने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव किया था, जिसके बाद पाकिस्तान के उस वक्त के हालिया उसी ने इसको लेते हुए बोला कि ट्रेड बंद कर दो। भाई इंडिया को क्या फर्क पड़ता, 5 रुपए की तुम्हारी जीडीपी नहीं है साले तुम। हेलो एवरीवन, सेम रिएक्शन आप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अच्छा ठीक है, अबे इधर हेलो एवरीवन, तो सेम रिएक्शन आप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये थोड़ा सा पीछे रह गया था जिस तरीके से पाकिस्तान रहता है, तो चलिए हम थोड़ा इसे आगे लाते हैं और इसे हम ये कह देते हैं कि जिस तरीके से बाइट सुनी है फारूक अब्दुल्ला की, पता लग ही गया होगा कि भाई तुम्हारे साथ क्या हो गया और क्या हो सकता था। हालांकि ना कश्मीर कभी इनका बनेगा, ना होने वाला था कभी नहीं, लेकिन फिर भी ये चीज सुन के पाकिस्तानियों की जो हालत होने वाली है भाई वो देखने योग्य है। किसाना आमजद की वीडियो है, तो देखते हैं पाकिस्तानियों को क्या हालत होने वाली है इस वीडियो को देखने वाले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 78 ईयर्स से हम लोग यही नारा सुन रहे हैं, लेकिन आज कश्मीर ने पाकिस्तान को बड़ा करारा जवाब दिया है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि हमें इज्जत साथ रहने दें, हमें सुकून के साथ रहने दें और हमें तरक्की करने दें। उन्होंने कहा खुदारा कश्मीर को कश्मीर के हाल पे छोड़ दें। 78 ईयर से पाकिस्तान कश्मीर में मासूम लोगों को मार रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, लिहाजा खुदा का वास्ता है कश्मीर। हाय हाय, इतना सुकून, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। जो फारूक अब्दुल्ला ये कहता था कि हमें पाकिस्तान से भी बात करनी होगी, हमें एक साइड इंडिया एक साइड पाकिस्तान का ध्यान रखना, आज उसका जो स्टेटमेंट है ये क्या दर्शाता है कि भाई सही तरीके से चाबी भरी है इन लोगों की कश्मीर के अंदर भी। और पाकिस्तानी तुम तो अच्छे से सुन लो, इन लोगों को इतना डेवलपमेंट देखने को मिला, वहां की आम जनता के लिए कह रहा हूँ। पॉलिटिशियन जो बोल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वहाँ की आम जनता जो इतनी खुश है, जो हर चीज इतनी सस्ती है वहाँ पे, इंडिया में दूसरे स्टेट से कश्मीर सबसे ज्यादा सस्ता है। हाल पे छोड़ दें, अपने मुल्क पाकिस्तान को देखें। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर ने पाकिस्तान बनना होता तो 78 ईयर में बन चुका होता। अगर 78 ईयर्स में कश्मीर पाकिस्तान नहीं बना तो अब भी नहीं बनेगा। कश्मीर की अब नहीं, कभी नहीं बनेगा। बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। आज से 3 साल पहले, ठीक है, सफ़ीर कश्मीर पाकिस्तान के, ठीक है, हर दिल अजीज़ लीडर मिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, जब वो यूएनओ में गए, उन्होंने अपनी स्पीच की, तो उनकी स्पीच का जो मोटिव था, ठीक है, वो कश्मीर के अबाउट, वो उनका यही मोटिव था कि कश्मीर को हक खुद इरादियत दी जाए। अच्छा, हक खुद इरादियत यानी उसे अपना हक दिया जाए। आया कि वो इंडिया के साथ जाना चाहता है, आया कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है, आया कि वो अपनी खुद एक हैसियत में बरकरार रहना चाहता है। लेकिन क्या हुआ, बाद में रजीम चेंज के नतीजे में जो ही हमारे लीडर को निकाल दिया गया रजीम चेंज के नतीजे में, ठीक है, उसके बाद तो आप खुद देख लें। पहले बात तो सुनिए, जो भी है तू भाई, कि तेरा इमरान खान ने यूएन के अंदर, ये इमरान खान ने जो तुम्हारे प्रधानमंत्री, ये जो रोना है ना, ये तुम्हारा हर जगह चलता है। इसी रोने को लेके फिर तुम भीख मांगते हो पूरी दुनिया के अंदर कटोरा लेके, ठीक है ना।
कश्मीरी जो होगा वो डिसाइड करेगा कि हमें इंडिया के साथ रहना है या पाकिस्तान का। पहली बात तो कश्मीरी चाहे नहीं चाहे इंडिया के साथ तो देखो रहना पड़ेगा, जमीन तो है। जिस कश्मीरी को पाकिस्तान पसंद है अभी भी आराम से जा सकता है, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। समझ में आ गई बात तो सही है। बाकी यहाँ के लोग आराम से खुश है, खूब तरक्की हो रही है भाई। जितनी तुम्हारी पूरे पाकिस्तान में तरक्की नहीं उससे ज्यादा तो कश्मीर में हो रखी है। 5 अगस्त को जो कश्मीर पे हुआ, कश्मीर के हक को इधर अरे वो तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ था। नहीं, वो- प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उन्होंने इंडिया, इमरान अहमद खान नियाजी साहब नाम उन्होंने दोनों अबे तो इतनी रेस्पेक्ट दे रहा तो वो जेल के अंदर है, जाके छुड़ा दो सर, प्रोटेस्ट तो कर। नियाजी 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 करा साले, तुम जैसों के चक्कर में ही वो अंदर है। उसको लगता है कि फुल सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट कितना है जो पता है, ये बस ऑन कैमरा के सामने ही है और कोई सपोर्ट नहीं इन लोगों का। भाई वो जेल में बंदा 1 साल से क्या कर लिया तुम लोगों ने वहाँ। के दरमियान जो ट्रेड चल रही थी वो खत्म कर दी थी। उस वक्त उनका टेन्योर चल रहा था जब उन्होंने ये स्टेप लिया था। हाँ, उन्होंने ट्रेड ही इसीलिए ख़त्म करी थी क्योंकि जो इंडिया ने स्टेप लिया था, ठीक है, वो इलीगल स्टेप था, ठीक है। और वो यानी आप देखें कि हम चाहते हैं, हम खुद भी चाहते हैं और हमारा लीडर भी ये चाहता था और हमारी पार्टी का भी यही नज़रिया है कि कश्मीर को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। देखिए ये तो बात होगी ना, इंडिया ने क्या किया, इमरान खान साहब ने क्या किया। पॉइंट ये है कि कश्मीर अभी क्या कह रहा है। कश्मीर ये कह रहा है कि अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमें पाकिस्तान नहीं बनना। अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, ये जो हुक्मरान हमारे सर पे बैठेंगे हमें छोड़ दें, कश्मीर जाने और कश्मीर का काम जाने इंशाल्लाह। वो तो वैसे भी तुम्हारे हुक्मरान जो आते हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, ना कश्मीर वाले को लेना देना है। वो हक़ खुद इरादियत जब उनको मिलेगी, हमारा लीडर आएगा गवर्नमेंट में इंशाल्लाह, वो सफ़ीर कश्मीर है, वो उनको हक़ खुद इरादियत दिलवाएगा इंशाल्लाह। वो उनकी मर्जी, आया कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, आया कि वो इंडिया के साथ। भाई नियाजी था ना तारा 370 टी, जब तू बोल रहा है इमरान खान था, क्या कर लिया उसने? हम इंडिया को ये कर दें, कुछ हुआ क्या? अबे एक अभिनंदन को पकड़ लिया तो माथे से पसीने निकल गए तुम्हारे संसद के अंदर, पता है ना क्या हुआ था? तो शांत हो जा, वो थोड़ा बहुत नॉलेज ले, पढ़ ले, लिख ले, जो कि अब तेरे से कुछ होने वाला है नहीं। जाना चाहते हैं या वो अपनी खुद एक हैसियत बरकरार रखना। आप खुद सोचें, वो पाकिस्तान के साथ क्यों आएंगे? उनको वहाँ पे पेट्रोल मिलता है 100 समथिंग पे, हमें यहाँ पे पेट्रोल मिलता है 200 समथिंग पे। वो क्यों पाकिस्तान आना चाहेंगे? हमारे पाकिस्तान में आप टेररिज्म देखें, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में हर तीसरे दिन ड्रोन हमला होता है, ठीक है। वो ड्रोन जम्मू कश्मीर यही कह रहा है ना कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान करवा रहा है। हम ये कहते हैं हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है वो इंडिया करवा रहा है। आज़ाद कश्मीर में कुछ हो जाए हम कहते हैं इंडिया करवा रहा है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर 2 दिन पहले एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है। तो कश्मीर ने ये पैगाम दे दिया पाकिस्तान के नाम कि हमारे मुल्क में आप दहशतगर्दी ना करें, हमारे मुल्क के मासूम लोगों को आप ना मारें, खुदारा हमें हमारे हाल पे छोड़ दे। ये हमारे मुंह के ऊपर ना एक जोरदार तमाचा है। बिल्कुल यही बात मैं और कहना कुछ होता है चाहती उससे हूँ। ऊपर वाला वो है, जिसे हम कहते हैं कि भाई हमारी शार आ गया, पाकिस्तान कश्मीर हाँ। बनेगा पाकिस्तान, हमने एक नारा ही लगा रखा है, लेकिन कश्मीर नहीं बनेगा। लेकिन हमारी आइडियोलॉजी और हमारे लीडर की आइडियोलॉजी वो ये है कि कश्मीर को हक खुद। ये पाकिस्तानी जो कौम है ना भाई, नारे लगाने में तो इतने एक्सपर्ट है, मजाक नहीं कर रहा। अगर इसका ओलंपिक होता ना तो ये सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं, नारे लगाने में उस्ताद है भाई। मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि कश्मीर को हक खुद इरादियत दिया जाए। नरेंद्र मोदी साहब का साफ साफ ये कहना है कि हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करके ना कश्मीर का मसला ही खत्म कर दिया है। अब पाकिस्तान हमसे क्या बात करेगा कश्मीर के? नरेंद्र मोदी तो गिलगित बल्तिस्तान भी हड़पना चाहता है, नरेंद्र मोदी तो आज़ाद कश्मीर भी हड़पना चाहता है। और हमारे सियासतदान क्या कहते हैं, हम तो इनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, हम तो इनसे ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ, ठीक है, उसका आपने सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जयशंकर जब आया हुआ था कि हम भारत से हाथ मिलाना चाहते हैं, हम भारत से तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। भारत क्या कर रहा है? आप उसके कदमों में हाथ रखी जा रहे हो, ठीक है। गलत बात। तेरे प्रधानमंत्री को उसको पता है, वो सीट पे बैठा, उसे पता है कि इंडिया से हम ट्रेड करने के बाद हमारी हालत क्या होगी। जो तुम्हारी भुखमरी है ना अभी, जो IMF से कर्जा लेके जो तुम खा रहे हो ना, तभी पॉसिबल है जब वहां से कर्जा मिल रहा है। दूसरी बात, इंडिया के पैरों में नहीं घुस रहा है, वो वहां से भी 5 फीट नीचे खड्डा खोद दिया, फिर वहां से ऐसे यूं होता ना जैसे दे दो साहब, हमारे से ट्रेड कर लो साहब, ये हो रखा है। आप कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी आता तो मैं उसे खुद इस्तकबाल करने लेने एयरपोर्ट पे जाता। वो तो आपकी बेटियों की शादी पे आया है बगैर वीजे के, तो अब भी उसे बुला लेते, इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात थी? ये तो मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। अबे तुम बुला रहे हो, हम नहीं आ रहे, मोदी जी नहीं आ रहे। वो जिस टाइम आए थे वो इसलिए कि भाई चलो ठीक है एक बार चांस देते हैं पाकिस्तान को, लेकिन कुत्ते की पूंछ जो टेढ़ी रहती है ना, वही तुम्हारा हाथ ला। पाकिस्तान बनना होता हाँ।
तो अब तक बन चुका होता। क्यों नहीं बना? इसके पीछे दोनों के टेररिस्ट के मुफाद हैं, ठीक है। जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। मासूम देखें, उधर भी मासूम है, इधर भी मासूम है। इंसान मुसलमान बाद में, सबसे पहले इंसान है। ठीक है। जो कत्ल होते हैं, जो मारे जाते हैं, ये तुम्हारा मुल्ला मौलवी जो तुम्हारे हुक्मरान हैं, तुम्हारे आर्मी वाले, उनको सिखाओ ना कि सबसे पहले इंसान होते हैं। तुम बस ये ऑन कैमरे के सामने ही बोलते हो कि भाई साहब इंसान है, लेकिन असलियत में क्या है पता है? अगर पहले इंसान होते तो इंसानियत रखो। जो माइनॉरिटी तुम्हारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर है, उन लोगों के तुम लोगों ने क्या हालत की है, सिख, हिंदू और क्रिश्चियन की, वहाँ क्या हालत की? हिंदू और सिखों की तो हालत तुम लोगों ने खराब कर रखी है माइनॉरिटी के नाम पे। कहाँ कितने परसेंट थे, आज कितने परसेंट रह गए, दिख रहा है ना सब चीजें। तो उसके बाद उस पर बात करो ना। तुम वहाँ इंसानियत कहाँ गई, मर गई? जहां तुम्हें खाने के लिए ना भीख चाहिए ना, वहां तुम ये इंसानियत वाली बात करते हो। वजह वो चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, वो इंसान एक ही होता है, वो उसकी जान होती है। तो अब देखें, इसमें उनका फ़ायदा हो रहा है जो इंतशार पसंद है, जो दहशत गर्द हैं। अब हमें हमारे मुल्क के अपने हालात नहीं ठीक हो रहे, तो हमने कश्मीर को क्या लेना है? अब देखें, खुद आप हिसाब लगाएं, हमारा मुल्क इस टाइम किस बेस पे आया हुआ है। हम अब यहाँ पे गरीब सेफ नहीं है, यहाँ पे गरीब के लिए कोई कानून नहीं है, और ये खुला है, सबको पता है। यहाँ पे गरीब के लिए कानून नहीं है, अमीरों के लिए कानून है। ये इस चीज़ों को आप देखेंगे तो आई थिंक ये सही है कि वो जो से जम्मू कश्मीर वाले भी अभी यही कह रहे हैं कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ मर्ज नहीं होना, हमें इंडिया के साथ ही मर्ज रहने दें। और वो इस चीज़ पे अभी राइट पे हैं कि भाई वहाँ पे अभी अगर सुकून इस टाइम है तो मज़ीद उसको ख़राब ना करें। देखिए, हम तो ववेला मचाते हैं कि इंडिया ने वहाँ पे जो है जेल बना रखी है, लोगों के पास कोई सहूलत नहीं है, लेकिन आज तो कश्मीर खुद बोल उठा है कि हमें पाकिस्तान नहीं बनना। अगर वहां जेल, कर्फ्यू, जिस तरीके से तुम बता रहे हो कि आर्मी की छावनी बना रखी है, आर्मी कैंप बना रखे हैं, तो भाई मेरी बात सुनो अच्छे से। इतना बड़ा इलेक्शन हुआ जीरो किलिंग्स के साथ, डेमोक्रेसी है यहाँ, ठीक है। G20 की मीटिंग्स हुई, पूरी दुनिया जितने भी देशों के थे सब आके देखा कि हाँ भाई कश्मीर क्या चीज थी। तुम्हारा प्रोपेगेंडा फैलाने से कुछ नहीं होता, जो होना था वो हो गया कश्मीर के साथ। तुम आगे बढ़ो, कुछ नहीं हो सकता। हमारे हाल पे छोड़ दो, हमारी फिक्र ना करो, अपने मुल्क की फिक्र करो। देखिए, हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है ये। बिल्कुल बिल्कुल। इंसल्ट के अलावा पाकिस्तान ने और कुछ इस दुनिया के अंदर सीखा है क्या? मुझे आप बता दीजिए, कमेंट करके बता दो भैया। नहीं सीखा हो तो बताओ। ये दावे के साथ बोल रहा हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे जाके भाई इनकी इंसल्ट ही हुई है। तो ये बात तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि इंसल्ट हमेशा से हुई है, ये कोई नई चीज नहीं है। जैसे इंडिया है ना, एक तो भीख मांगने की और ये एक इंसल्ट करवाने की, ये टेक्निक, निंजा टेक्निक है इन लोगों की, निंजा टेक्निक है। इनको कोई शर्म फर्म कुछ नहीं आती इसके अंदर। भाई ये रोज का काम है इनका। अब देखें, उनको हम ही कह रहे हैं कि वो जेल बनी हुई है, तो जेल बनी है तो इसलिए आटा वहाँ पे 10 रुपए किलो है, घी वहाँ पे 150 रुपए किलो है। और यहाँ पे जेल, अब जेल से आज़ाद हैं तो यहाँ पे 450 का हम घी ले रहे हैं, 200 का हम आटा ले रहे हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह हमें एक पहचान दे के गए हैं, और हमें खुद हमने पहचान को अच्छा बनाना है। कश्मीर की अवाम जो है ना, पाकिस्तान से इतना 78 साल जो है उम्मीदें लगाई रखी है उन्होंने, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ पाकिस्तान से। हमें एक वक्त ऐसा कि कश्मीर में ज़्यादा अक्सरियत जो थी मुसलमानों की, वो पाकिस्तान का नारा लगाती थी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब आस्ता आस्ता जो है ना खुद मुख्तारी का नारा ज़्यादा लगना शुरू हो गया है, पाकिस्तान का कम लगना शुरू हो गया। वो इसलिए कि पाकिस्तान कुछ कर नहीं सका, क्योंकि अगर पाकिस्तान कश्मीर को पाकिस्तान बनाना चाहता है तो उसके लिए फिर जदोजहद करनी पड़ती है, या फिर अस्करी लिहाज से आप जदोजहद करें, या फिर अपना बयानिया मजबूत रखें, तो अक़वाम मुत्तहिदा से करा लें। तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सका अभी तक। तो लेकिन क्या अब ये भी बात है ना कि कश्मीरियों को पता चल गया है कि हमें पाकिस्तान के साथ जाने के बाद कुछ मिलेगा भी नहीं ना। वो भी बात है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कैसे जा सकते हैं? वो इंडिया तो सोने की प्लेट में रख के तो पाकिस्तान को देने वाला नहीं, उसके लिए तो कोई कोशिश करनी पड़ती है, तो जंगें भी लड़नी पड़ती हैं। पाकिस्तान ने तो 3 जंगें लड़ी हैं, वो भी तकमील तक नहीं पहुंचा सका। ऊपर से कभी अमेरिका का प्रेशर आ गया, जंग रोक दी, कभी अक़वाम मुत्तहिदा का आ गया, कभी किसी का प्रेशर आ गया, जंग रोक दी। इस तरह तो नहीं होता। पुरअज़म तरीके से जब तक कश्मीर नहीं आज़ाद होता, अब तक कोई समझौता नहीं था करना चाहिए था। कश्मीर के लिए लड़ के या इंडिया के साथ वैसे जंगे करके हमें आज तक कुछ मिला भी तो नहीं है, बजाय नुकसान के। आप मुझे बताएं, इंडिया से हमने जो 3 जंगे लड़ी, 3 के 4 जंगे, आप मुझे बताएं कि क्या उसका कोई हासिल वसूल हुआ? क्या कश्मीर मिल गया? यही तो फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि 78 ईयर से
अगर कश्मीर पाकिस्तान का नहीं बना, कश्मीर पाकिस्तान नहीं बना, तो आगे की भी नहीं बनेगा, अब भी नहीं बनेगा। खुदारा अल्लाह का वास्ता है, हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, हमारी फिक्र ना करें, अपने मुल्क को देखें और हमें तरक्की करने दें। उनका ये कहना है कि कश्मीर में जो दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान करवा रहा है। असल में बात यह है कि सारे कश्मीरियों की ये सोच नहीं है जिस तरह फ़ारूक अब्दुल्ला की है कि दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान करा रहा है। हालांकि आप कश्मीर में देखें, अच्छा, जब फारूक अब्दुल्ला ये बोलता था उस टाइम कि भाई हाँ साहब कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, तब तो बड़े बोलते थे कि हाँ साहब सारे कश्मीरी यही बोल रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला ने बोलते हैं सारे कश्मीरी यही बोल रहे हैं। आज फारूक अब्दुल्ला ने क्या बोल दिया तो तुम बोल रहे हो नहीं साहब कश्मीरी कुछ अलग बोल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला बे किसी एक के तो हो रहे तुम हैं फर्जियों, तुम अपने किसी के नहीं हो, तुम किसी के सगे नहीं हो। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें।